चलें जी, फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहाँ पर हमें एपी गिवन है 9, 17, 25 और हमें फाइंड करना है कि इस एपी की कितनी टर्म्स हमें लेनी होंगी ताकि उनका सम जो है वो 636 हो। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन इज एन एपी एंड सॉल्यूशन में हम पहले अज्यूम करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए and the common difference is represented by D, which is nothing but 17 minus 9 or 8, and Sn is representing the sum of first n terms which is given as 636 और हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। तो of course we'll use Sn formula, that is n by 2 times 2a plus n minus 1d और यहाँ पर हमें Sn given as 636, a is given as 9 and d is given as 8 और हमें वेरिएबल n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स पुट दिस वैल्यूज हियर इन द इक्वेशन और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम ये जो 2 है इसको LHS में ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 times 9 इनसाइड द ब्रैकेट इज 18 एंड n minus 1 times 8 दैट इज 8n minus 8 और यहाँ पर 18 minus 8 दैट इज 10। तो RHS में ब्रैकेट ओपन करेंगे सो विल गेट 1272 इज 10 times of n plus 8n square. Let's take everything in LHS, so we'll get a quadratic in variable n. पूरी इक्वेशन को पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, so we'll get this simplified equation. अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हम या तो फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में जो सबसे ईजीएस्ट अप्रोच है दैट इज कि यहाँ पर जो स्प्लिट होगा उनका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी a टाइम्स ऑफ c, 4 टाइम्स ऑफ नेगेटिव 636। सो हमें मिडल टर्म दैट इज 5n को स्प्लिट करना है ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो -2544 हो, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ नेगेटिव 636 और उन दोनों टर्म्स का जो सम है वो हमारा 5 होना चाहिए। तो पहला तो प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब है एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक टर्म नेगेटिव और उनका सम जो है वो 5 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक 15 एंड -10, इनका सम जो है वो 5 है, प्रोडक्ट दैट्स -150 है ना, बट वी नीड -2544। तो यहाँ पर हम वैल्यूज थोड़ा और बढ़ा देते हैं सो दैट जो इनका सम है वो 5 रहे। वी कैन टेक 25 एंड -20, प्रोडक्ट इज बिकमिंग 500 और वी कैन टेक 45 एंड -40। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है दैट इज 1800, नेगेटिव 1800 और हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है इसको हम थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। लेट्स ट्राई विद 55 एंड -50। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है दैट्स नेगेटिव 2750 एंड वी नीड नेगेटिव 2544। तो हमारा जो आंसर है वो जो फर्स्ट टर्म है वो 55 से छोटी होगी थोड़ी सी और 45 से बड़ी होगी टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पहले ट्राई कर रहे हैं दैट इज लेट्स ट्राई 53 एंड -48 एंड बिंगो, यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है दैट्स कमिंग एज -2544। वाई आई ट्राइड 53 एंड 48 बिकॉज 54 एंड 49 आई नो दैट यूनिट डिजिट 54 की 4 है, 49 की 9 है, 4 9s are 36 और मुझे यहाँ पर 4 चाहिए था। सो आई डिड विद 53 48 बिकॉज 3 times 8 is 24, तो यूनिट डिजिट 4 आ रही है। देन आई ट्राइड द मल्टीप्लीकेशन एंड आई फाउंड दिस इज द करेक्ट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो हम जो मिडल टर्म 5n है उसको स्प्लिट करेंगे 53n और -48n में। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें n कॉमन आएगा और सेकेंड पार्ट में -12 कॉमन आएगा एंड दिस इज व्हाट द फैक्टराइजेशन विल गेट। अब यहाँ पर जो है हमारे पास n जो है या तो वो 12 हो सकता है या फिर n जो है वो -53/4, बट n तो नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो it can neither be negative nor fraction. So from here we are getting n as 12 and that's what is our answer, that is in the given AP we'll have to take 12 terms to get a sum of 636 and that's our answer.